स्मरण करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू। आज मंत्र लेते हैं, यह आत्मदा बलदा। ठीक है। ओम यह आत्मदा बलदा, यस्य विश्व उपासते प्रसीसं यस्य देवाः, यस्य Yes. आयामृतं, यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। सभी ज्येष्ठों को मेरा अभिवादन, कनिष्ठों को स्नेह है। जो ऋषि ऋण हम वो सब उतारना चाहते हैं, तो कार्य में ऋषि लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से ईश्वर भी हमारा साथ दें और वो ऋषि हमारे समाज में इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों में अच्छी वृत्ति बने। सत्यार्थ प्रकाश के एक बढ़िया प्रकरण है। महर्षि कहते हैं, अगर दर्शनादि विद्या का अध्ययन भारतवर्ष, तो आज भारतवर्ष का स्वरूप और कुछ होता। लोगों में धैर्य, सहिष्णुता, सत्य, सदाचार आदि दिखाई पड़ते, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और कई घटक इसमें कारण रहे। हमला होता रहा, उत्तर भारत सुलगता सुलगता रहा आग से। दक्षिण भारत तो काफी बच गया, लेकिन वहां फिर भी मुसलमानों का प्रवेश हुआ, ईसाईकरण हुआ। इस तरह स्थितियों से हम लोग गुजरे, लेकिन ये विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। के बाद कुछ मुश्किल से 50-60 विद्वान होंगे भारतवर्ष में जो इस विद्या के प्रचार प्रसार में, और मेरे माध्यम से अगर 50 व्यक्ति तैयार हो जाते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको भी मिलेगी और आपसे जो लोग जुड़े रहेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। हम योग दर्शन पे चल रहे हैं। योग दर्शन का द्वितीय अध्याय, जिसे साधन पाद कहते हैं, यानी साधनों को संग्रह कर हम कदम और आगे चलें। पाद यानी पदगतौ, हमारी एक और कदम आगे बढ़े और एक गति हमें प्राप्त हो। तो इस अभिप्राय से साधन पाद का अध्ययन कर रहे हैं। साधन पाद का स्वरूप है कि जो समाधि की चर्चा हमने समाधि कर ली है, उस समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन समापत्तियों की हमने चर्चा की है, वह समापत्ति यानी पूर्ण एकाग्रता के साथ समाधि में हम कैसे तो हों, समाधि को हम कैसे प्राप्त करें, ये मौलिक चिंतन है ऋषि का कि वो समाधि हमें कैसे मिले। जैसे पिछली कक्षा में हमने साधना की, उसमें एकाग्रता नहीं मिली, तो इसी तरह ऋषियों को भी ये समस्या थी। तो अब जितनी सारी चर्चाएं होगी उसी एकाग्रता को केंद्रित करके चर्चाएं होगी कि हमें एकाग्रता कैसे मिले। समाधि में हम जब भी बैठे एकाग्रता प्राप्त करें, तो उसकी शुरुआत करते हुए वो कहते हैं कि एक छोटी सी क्रिया आप करिए, क्रिया योग, उससे एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आगे कहते हैं इसका केवल इतना लाभ नहीं है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ, समाधि में एकाग्रता भी आपको मिल जाएगी, साथ में तो आपके कर्माशय को प्रभावित करने वाले जो 5 कारक होते हैं, 5 क्लेश जिनका नाम है, तो इन क्लेशों को भी आप क्षीण कर पाएंगे, शिथिल कर पाएंगे। तो इस दोनों प्रयोजन से हमें क्रिया योग करना चाहिए। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशेत, एक न्याय है संस्कृत में। आदमी गांव जा रहा था, गांव में पहुंच जाना समय पर, क्योंकि त्योहार बड़े गांव में होते हैं,
तो शहर से जा तो रहा था, उसका उद्देश्य तो गांव पहुंचना हर हालत में समय पर, लेकिन जाते जाते बस से उतरा और जाते जाते वह, उस समय टांगे होते थे, टांग जो घोड़े की गाड़ी, तो उससे उतर करके जब खेतियों में गुजर रहा था, क्योंकि सड़कें जो उस समय लोगों ने हमें शोषण किया है, सड़कें हमारे लिए नहीं थी, ना मुसलमानों ने बनाए ना अंग्रेजों ने। अभी कुछ बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो बहुत बड़ी दुखद स्थिति है हमारी भारतीयों की। तो उसी तरह वो मेड़ पे चलता हुआ गांव की ओर जा रहा था, देखा गेहूं की बाली है, कहीं फूल के की क्यारी है, तो थोड़ा इधर हाथ लगा दिया। हाँ, कहीं मिल गया अमरूद के पेड़ मिल गए, कहीं जामुन के पेड़ मिल गए, तो थोड़ा बहुत उसको खा लिया। तो उसी तरह ऋषि तो चल रहे समापत्ति हमें कैसे मिले इसको लक्ष्य बनाकर, लेकिन थोड़े बहुत इधर उधर ग्रामम गच्छन, गांव को जाता हुआ, तृणम स्पृशेत, बालियों को भी छूता हुआ, छूते हुए ऋषि चल देते हैं और हमें भी उससे लाभ मिलता है। तो इस तरह अब हम पहुंच गए हैं कि समापत्ति तो मिलेगी मिलेगी, साथ में हमारे कर्मों को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की भी हमें जानकारी हो जाएगी और उन्हें हमें शिथिल करना है। तो वो 5 कारक क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभी हमने केवल पृष्ठभूमि में देखा था कि अविद्या क्या है। उन्होंने कहा अविद्या जो है सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या के आ जाने पर उसकी एक छोटी बहन अस्मिता और उसके 3 भाई राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो इस तरह उनका कथन था। अभी अब हम उसको देखते हैं कि ये अविद्या हम कैसे इस अविद्या को समझेंगे। तो मैं वो प्रकरण आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं, मुझे भी स्मरण रहा पहले इसको। मैं आ गया हूं उस विषय पे। हम्म अब हमें चर्चा करनी है उस अविद्या की। अब सबको दिख रहा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, यानी 5 मिथ्या ज्ञान है। हर एक ज्ञान आपको धोखे में डालने वाला ज्ञान है, और इस धोखे में हम फंस करके निश्चित रूप से अपना अकल्याण करते हैं। तो अविद्या के बारे में थोड़ा कुछ पूर्वाभास इस तरह मिला, लेकिन मन नहीं माना कि अविद्या को बारीकी से समझें, जिस अविद्या की इतनी बड़ी चर्चा होती है। तो फिर एक और सूत्र उन्होंने दिया, इनके 4 स्वरूप होते हैं, इन स्वरूपों में अविद्या छिपी हुई हम पे हमला करती है और अपना परिवार बसा लेती है। तो ये 4 है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे तो क्रमशः उदार नंबर 1 देंगे, विच्छिन्न नंबर 2 है, तनु विच्छिन्न नंबर 3 है और प्रसुप्त इसके नंबर 4 है। उदार का मतलब उत, उत और जो आर धातु, आर जो शब्द है वो बनता है री धातु से, यानी ऊर्ध्व गति। री का मतलब गति, गत्यर्थक धातु है। ऊर्ध्व गति, जो विचार ऊर्ध्व गति की ओर हमें ले जाते हैं, बार बार मन में उठते हैं, जिनके कारण हम निरंतर उसी में डूबे रहते हैं। जैसे कोई बड़ी संपन्नता मिल गई, निरंतर इस संपन्नता का उपयोग कैसे करूं, इस पैसे को कहाँ लगाऊं, निरंतर ये विचार चलता रहता है। गरीबी आ गई तो निरंतर इस गरीबी से कैसे उभरूं। हाँ, तो इसी तरह शादी करनी है तो वो विचार चलते रहते हैं, वो उदार विचार होते हैं। तो इस तरह एक साधक के उदार विचार सकारात्मक विचार होते हैं। और इनको तोड़ेंगे कैसे, विच्छिन्न करने करेंगे ना। इनके 2 स्वरूप होते हैं तोड़ने के लिए। एक तो कि इसके परिणाम का चिंतन, और प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना यानी विपरीत भावना को स्मरण करना और इनके परिणाम को गंभीरता से लेना। तो इन दोनों हम अपने जो विचार हैं उनको विच्छिन्न कर सकते हैं, अपने जो क्लेश हैं उनको विच्छिन्नता प्रदान कर सकते हैं। कैसे, उदाहरण से मैं बताता हूं कि परिणाम का चिंतन करें, निश्चित रूप से ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। अवस्था के हिसाब से मुझे इस तरह गुस्सा प्रवृत्ति व्यक्त नहीं करनी चाहिए और इस तरह मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए।
अब इस बुढ़ापा में, इस उम्र में असत्य बोल के मुझे करना क्या है? तो इसलिए एक तो सूत्र मैंने कहा, गलती है तो उसको तत्काल स्वीकार करें। तो इस तरह अगर परिणाम को आप मान लेते हैं, अपना लेते हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम भयंकर है। मुझे झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, और क्या करना कि गलत प्रवृत्तियों से व्यापृत नहीं होना। तो इस तरह कुछ विचार अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। उदार जो वृत्ति थी वो विच्छिन्न हो जाएगी। और फिर क्या करना, प्रतिपक्ष भावना, इसके विपरीत भावना को उत्पन्न करना। मन में हो रहा है कि आज बढ़िया भोजन खाया जाए, मन में ये विचार बार बार उदार हो रहे हैं, और इसको प्रतिपक्ष भावना से आप दूर करें। प्रतिपक्ष भावना क्या है कि एक वृत्ति एक समय में क्रियाशील होगी, अगर उसके स्थल पे दूसरी वृत्ति आ जाएगी क्रियाशीलता नहीं रहेगी। तो उस समय आप किसी कार्य में व्यापृत हो जाइए। बार बार आज तो बढ़िया भोजन बनाना है, संडे, संडे में तो फिर जब आराम करना है तो बड़ा बढ़िया भोजन क्यों ना लिया जाए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं समाज में कि आज भोजन नहीं करते हैं, अरे होटल में खाएंगे। दिन भर पत्नी भी व्यस्त है, बच्चे भी व्यस्त हैं, पति भी व्यस्त है, कारपोरेट वर्ग के जो लोग होते हैं संडे को होटल में ही खाते। तो ऐसी उनकी प्रवृत्ति बनी हुई है। तो आगे आएंगे वो कैसे दुख देने वाली स्थितियां हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर एक साधक पड़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए कि अपनी को इतनी व्यस्तता प्रदान कर लेनी है, ध्यान ही रहे कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक योग साधक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। इतनी रखिए, इतने उलझन में आप रहिए, तो निश्चित रूप से आप इन पे भी अधिकार जमा सकते हैं। तो ये आपके प्रतिपक्ष भावना और परिणाम चिंतन से इनसे बच सकते हैं। और तनु कैसे होगा? तनु यानी सूक्ष्म, निर्बल। ये निर्बल जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तपह करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो इसके कारण ये धीरे धीरे, क्योंकि क्लेशत अनुकरणार्थस्य उन्होंने कहा था सूत्र में, तो अगर इन क्रियाओं को करते हैं तो निश्चित रूप से ये तनु होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे। अगर आपको काम वासना सताती है तो रात को सोते वक्त आप क्या करिए, पुस्तक का अध्ययन करिए, और पुस्तक का जैसे अध्ययन करेंगे ये स्वाध्याय के क्षेत्र में आ जाएगा। और उसी अध्ययन का मनन चिंतन करके लेट जाइए, और निद्रा कब खुलेगी इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आपको वासनाएं सताएगी कहाँ। तो इस तरह ये धीरे धीरे तनु हो जाएंगे। और इस तरह प्रसुप्त, इसके बड़े स्वरूप होते हैं। एक साधक जान लेता है कि मेरी स्थिति के साथ मैं कैसे व्यवहार करूं। और प्रसुप्त धीरे धीरे अगर ये विच्छिन्न और तनु को प्राप्त वृत्तियां हो जाती है, और वो वृत्तियां सो जाएगी, भली भांति सो जाएगी। और एक व्यक्ति अगर सो जाता है एक निर्दिष्ट समय पे, वो जागता है 7-8 घंटे के बाद, अगर वृत्तियां सो गई है वो तत्काल नहीं जागेगी, कुछ विशेष परिस्थिति आने पर वो जाग सकती है, नहीं तो नहीं जागेगी। तो इसी तरह साधकों की सारी वृत्तियां प्रसुप्त स्थिति में होती हैं। उनको भी दुख होता है, कष्ट होता है, जब गाली देते हैं, जब उनको उनके पीछे कुत्ता पड़ जाते हैं, और जब उनकी निंदा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वृत्तियां उनकी प्रसुप्त हुई होती है, क्योंकि साधना की गहराई में वो पहुंच चुके होते हैं। ऐसे प्रसुप्त साधक धीरे धीरे दग्धबीज स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो क्लेश है उनको दग्धबीज कर लेते हैं। दग्धबीज यानी इनको नष्ट कर देते हैं, यानी इन क्लेशों से वो अप्रभावित रहते हैं। तो ये अविद्या के जो 4 स्वरूप हैं उनको अधिकार करने के ये स्रोत होते हैं। अब इनके बाद अब प्रश्न तो उठा मन में कि हमें अविद्या को बारीकी से समझना है कि अविद्या है क्या। ये है किसी चिड़िया के पंख, जब अविद्या को नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझे। तो अब अविद्या की ये परिभाषा है, और अविद्या महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो ये जितनी संस्कृत पंक्तियां हैं इन सबका वाचन करेंगे, तब जाकर के अविद्या के बारे में क्या कहते हैं व्यास जी और हमारे ऋषि पतंजलि, हमारी यौगिक परंपरा क्या कहती है, ये सब समझेंगे। लेकिन पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर इसके हिंदी भाष्यों से थोड़ा परिचय करा करके संस्कृत पंक्ति की ओर लाऊंगा, क्योंकि संस्कृत पंक्ति के आप विद्यार्थी नहीं है, पात्रता आप में अभी उभार देंगे। देखिए, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या।
बड़े सर विद्वानों से आप सुने होंगे ये सूत्र। एक पहले एक क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे हाँ जी। कि दग्ध बीज भाव जो है, इसका तो मतलब है कि बीज में ही उसको जला देना, प्रारंभ में ही। अगर प्रारंभ में ही जलाने की बात है तो अविद्या होते ही उसका दग्ध बीज हो जाता है, तो पांचवें कलेश को क्लेश अवस्था की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अब ये विचारणीय विषय है, इस पे चर्चा करते हैं। क्योंकि गंभीर अध्येता जब होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अब देखते हैं कि ये जो अविद्या आदि क्लेश हैं, ये बीच में आते हैं। क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये मानव के व्यक्तित्व के अंग नहीं है। जब मनुष्य जन्म शुरू हो जाता है तो बीच में आते हैं, यानी इनका संयोग होता है। पति पत्नी दोनों का एक संयोग संबंध होता है। पत्नी कहाँ पलती बढ़ती है, पति कहाँ पलता बढ़ता है, दोनों का संयोग होता है। जहां संयोग होगा वहां विघटन होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसे न्याय दर्शन पे जाएंगे, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य है। उसकी परिभाषा है, सूर्य उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है, और आत्मा उत्पन्न होती नहीं है, परमेश्वर उत्पन्न होता नहीं है, तो इसलिए ये अनित्य है। तो उसी तरह ये जो क्लेश है इनको हम पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दग्ध बीज शब्द का अर्थ है बीज को भून देने के बाद जैसे निष्क्रिय हो जाता है, तो उसी तरह दग्ध बीज का वास्तविक यही अर्थ सर्वत्र ग्राह्य नहीं है। दग्ध बीज का जहां जो अभिप्राय है वहां लगेगा। अगर संचित कर्माशय को हमने दग्ध बीज कर दिया, ये बात हम रखेंगे, तो संचित कर्माशय कभी नष्ट होगा ही नहीं, वो बिना फल दिए आपको कभी छोड़ेगा नहीं, तो वहां शिथिल करण अर्थ होगा। अब सामान्य साधक उनको दग्धबीज कर देता है, तो इसका मतलब है कि नकारात्मक वृत्तियों से वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये जो संयोग संबंध से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका संबंध बना हुआ है, ये जब तक मुक्ति में आप नहीं जाते हैं तब तक ये दग्ध बीज यानी ये नष्ट नहीं होते हैं। ये प्रसुप्त अवस्था में भी दग्ध बीज यानी शिथिल होकर के भी ये विद्यमान रहते हैं। प्रसुप्त का मतलब है कि अभी है, हिलाने पर व्यक्ति सोया हुआ है, मजबूरी पर बस है। देखिए चोर घुस गया, अगर पत्नी हिलाती है तो निश्चित रूप से पति जाग जाएगा, नहीं तो सोएगा कुंभकर्ण की तरह। 2 बजे रात को सोते हैं व्यक्ति, उठते हैं 10 बजे, उसका टाइम है, लेकिन बीच में हिलाने से उठ जाएगा। तो उसी तरह प्रसुप्त का की स्थिति है कि ये कभी भी जाग सकता है विशेष परिस्थिति वश। अब विश्वामित्र जाग के की वृत्ति जाग गई, क्योंकि प्रसुप्त उसकी वृत्तियां थी, अभी दग्ध बीज को प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन दग्ध बीज से अभिप्राय है साधक जब जीवन मुक्त में पहुंच जाता है, और प्रसुप्त और दग्ध बीज में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जीवन मुक्त साधक के जो क्लेश वो दग्ध बीज हो गए होते हैं, वो उस जीवन काल में वो क्लेश कभी उगेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको तो अगले पड़ाव पे जाना है मुक्ति में। लेकिन जो सामान्य कैटेगरी का साधक है, जीवन मुक्त से थोड़ा निचले स्तर का है, तो उसके जो क्लेश हैं वो प्रसुप्त होके पड़े रहते हैं। तो ये आपने कहा ये 4 से तो काम हो सकता था, प्रसुप्त से दग्धबीज कहने का क्या अभिप्राय है? पतंजलि तो 4 से सारा निपटा देते हैं, लेकिन व्यास जी और थोड़ा नमक मिर्चा लगा करके उसको जीवन मुक्त की ओर संकेत करते हैं कि जीवन मुक्त के पास भी एक ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि क्लेशों को वो इतना बस कर लेता है उसके जीवन काल में, जो छोटी सी अवधि जीवन मुक्त की होती है। महर्षि दयानंद आए चल दिए, शंकर आए 32 वर्ष में चल दिए, बड़े जितने साधक होते हैं सारे जीवन मुक्त होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चल देते हैं। तो उस समय काल में ये जो क्लेश हैं वो उनके दग्ध बीज हुए होते हैं क्लेश, और ये क्लेश उभरते नहीं है। लेकिन क्लेश की जो प्रवृत्ति है, सकारात्मक प्रवृत्ति तो बनी रहती है, नकारात्मक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। अगर गलत कार्य हो रहा है और उस कार्य से समाज की हानि है तो साधु तो बोलेगा, अगर बोलता है तो वह आप कहेंगे कि इनकी वृत्तियां दग्धबीज नहीं हुई है, ये नहीं बोल सकते,
क्योंकि निष्काम कर्म की परिभाषा है कि मुक्ति को लक्ष्य कर कोई भी कार्य अगर किया जाता है एक साधक के द्वारा तो वह कार्य निष्काम कर्म कहलाता है। तो इसलिए ये जो क्लेश है वो दबे पड़े रहते हैं नकारात्मक स्थिति में। लेकिन तो फिर इसको प्रसुप्त ही क्यों नहीं कह देते, दग्ध क्यों कहते हैं? नहीं, जीवन मुक्त थोड़े की पढ़े एक हैं। अलग परिभाषा करने के अभिप्राय से कि सामान्य साधक की वृत्तियां तो प्रसुप्त हो सकती है। क्योंकि इसको पांचवी क्लेश अवस्था कहा है 112 पेज पे। मैं तो वही क्लियर कर दिया कि उदार, विच्छिन्न, तनु और प्रसुप्त, ये चार प्रसुप्त, स्थितियां हाँ आप और हम जैसे साधकों की प्राप्त हो सकती है। लेकिन ठीक हमें है। दग्ध बीज की स्थिति नहीं मिलेगी। दग्ध बीज की स्थिति उसी को मिलेगी जो केवल जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच चुके हैं। केवल थोड़े से उनके प्रारब्ध बचे हैं, उनको भुगते ही वो चले जाएंगे मुक्ति लोक में। अच्छा, तो ऐसे ठीक है। साधकों के लिए ये वृत्ति कही गई है दग्ध बीज। मतलब प्रारब्ध की वजह से क्लेश अवस्था इसको बोल दिया है कि प्रारब्ध तो उसको भुगतने, ये संचित तो उसको भुगतने ही है ना। नहीं, साधकों की दो स्थितियां हुई ना, एक सामान्य साधक, एक जीवन मुक्त साधक। हाँ ठीक है। अब जीवन मुक्त साधक को जो वृत्तियां वो प्राप्त होती हैं वो दग्ध बीज होके प्राप्त होती हैं। वो तो हो, हाँ ठीक है। सामान्य साधक को चार तरह की वृत्तियां प्राप्त होती हैं और वो विच्छिन्न, उदार, विच्छिन्न, तनु और प्रसुप्त। ये इनका कहना है अभिप्राय। इस अभिप्राय से मैंने दो वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ विवेक ख्याति युक्त योगी जो शब्द है उस व्यक्ति के लिए हाँ, जो जीवन जीवन मुक्त मुक्त साधक। नहीं है, नहीं, जीवन हमें मुक्त भी नहीं है। विवेक ख्याति है लेकिन हम जीवन मुक्त नहीं है। विवेक ख्याति, हाँ, जीवन मुक्त जीवन मुक्त, ठीक साधक है। के लिए धन्यवाद। दग्ध बीज। बढ़िया विचार, तो विचारणीय विषय है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। इनमें आचार्य जी, इनमें जो है चार जो हैं, इनमें सबसे कम कौन सा, इनकी ग्रेडिंग कैसे है? सबसे कम कौन सा, सबसे अधिक कौन सा? हाँ, तो प्रसुप्त जो है वो सबसे अधिक उच्च श्रेणी के योगी की वृत्तियां हैं। तो उसी के पास वाले आइए, प्रसुप्त। तनु उससे थोड़ा निकृष्ट साधक है। और विचिन्न, हम सब विचिन्न साधक हैं। और फिर आगे उदार साधक हैं, और जो आप देखते हैं लोग, और जो केवल भोजन और सुख के लिए जीवन जीते हैं, और पशु प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसी वृत्ति ऐसे कार्य। तो इस तरह इसके पीछे से इनके क्रम को लेते हैं और आगे से इनका शीर्ष स्थान का कथन है। पहली प्रवृत्ति प्रसुप्त की, फिर तनु की, फिर विच्छिन्न की, फिर उदार की। उदार निकृष्ट श्रेणी के व्यक्ति हैं। हम तो उदार नहीं है, हम विच्छिन्न हैं, कुछ सा समय निकाल पाते हैं साधना के लिए। आइए अब देखते हैं। चलिए, कोई बंधन नहीं है, इस तरह प्रश्न आप पूछिएगा, ताकि अध्ययन तो जीवन में एक ही बार करना होगा, तो इसलिए ये देखते हैं। अब परिभाषा करते हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति रविद्या। प्रत्येक साधक को ये सूत्र याद हो जानी चाहिए। ये एक और सूत्र याद हो या ना हो, ये तो याद हो जानी चाहिए। क्या है इसमें कहा कि अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, इन तीनों में गलत भावना बनी रहने पर हम उसको अविद्या कहते हैं। अब इसी को इसी सीक्वेंस में देखेंगे। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा, और इनमें अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख, और आत्म ख्याति में अनात्म ख्याति में आत्म ख्याति। ख्याति यानी समझ। तो क्या कहना चाहते हैं? अनित्य वस्तुओं में जब हम नित्य का ज्ञान करेंगे, अशुचि वस्तुओं में जब शुचि का ज्ञान करेंगे, दुख में जब सुख का ज्ञान करेंगे, अनात्म वस्तु में जब आत्मा है विद्यमान, ये जीवात्मा से युक्त, इस तरह का ज्ञान करेंगे तो हम अविद्या से युक्त हो जाएंगे। एक प्रश्न उठेगा आपके मन में, क्या अविद्या के केवल ये चार स्वरूप है?
अविद्या के तो असंख्य स्वरूप हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो आंकड़ा तो देना ही है। तो इसलिए उन्होंने स्थूल रूप से इसका कथन किया, तो कभी आप नहीं समझ पाएंगे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे पिताजी पंडित थे, जीवित थे। हमारे घर में एक व्यक्ति आए रात को 2 बजे 3 बजे कि उनके परिवार में किसी का देहांत हो गया। अब उनके जो दोनों बहू और बेटे हैं उनकी शादी हो रखी है। हमारी परंपरा के हिसाब से कि 4 दिन के बाद बहू और बेटे मिलते हैं आपस में, और तीसरे दिन रात को ये घटना हुई और चौथे दिन इनकी क्रिया नहीं हो सकती। अब देखिए 4 दिन से दोनों जोड़ा तड़प रहे हैं मिलने के लिए। अब ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि वहां के जो प्रचलित शास्त्र है कि 12 दिन क्रिया समाप्त हो जाने पर 13 दिन विश्राम करके चौथे दिन इनकी क्रिया की जाए। अब बाप बेटे दोनों हम लड़ गए आपस में, दोनों तो है पंडित। तो ये मैंने कहा कि शास्त्र तो हमने बनाए, पिताजी ने कहा शास्त्र के विपरीत नहीं जाना है। फिर इस तरह निर्णय होते होते एक निर्णय पे पहुंचा गया कि अब रात में किसी को पता न चले, आप किसी तीर्थ स्थान में इनको ले जाइए, वहां क्रिया करके इनका मिलन करा दीजिए। अब ये निर्णय सही या गलत हम नहीं कह सकते, शास्त्र का क्या सिद्धांत है और क्या निर्णय है हम नहीं जानते, लेकिन गलती तो हुई है, बाप की हुई या बेटे की हुई। हमने अपनी यजमानी बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये कार्य हमने कर दिए। तो इसी तरह आप समझ लेना चाहिए, बहुत से कार्य हमसे हो जाते हैं और अविद्या इतनी लुभावनी है और हमें कहाँ फंसा देती है और कैसे कार्य हमसे करा लेती है, तो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो अब देखते हैं, इनको 4 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है, अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म में। अगर अनित्य, सूचि, सुख और आत्म ख्याति का ज्ञान रखते हैं तो ये अविद्या कहलाती है। अब ये जो संस्कृत पंक्तियां हैं इनको तब पढ़ेंगे जब इधर से कुछ आपको समझ आ जाए कि वास्तविक ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कोई अनात्मा का मतलब है कि आत्मा में विश्वास नहीं होना, कि आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानना, क्या मतलब? जिनमें आत्मा नहीं है वो अनात्मा है। जैसे जड़ वस्तु है, पत्थर है, हाँ, और जो आपके हवा है, आपके सूर्य, चंद्र है, तो ये सब अनात्म वस्तु है। और इन्हीं पे हम माथा पीटते रहे, सूर्य के स्तोत्र पढ़ते रहे, आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ करके राम ने परम पद को प्राप्त किया, रावण को मारा, तो हम आदित्य हृदय का पाठ करेंगे, हे सूर्य तुम जीवित रहो और हमारे पर कल्याण करते रहो। और यहाँ सूर्य तो ईश्वर परक अर्थ है, तो वास्तविक अर्थ से परिचित न होना, ये अनात्म में आत्मा का ज्ञान होना है। अभी समझ में आ जाएगा सारा। अब देखो, अनित्य पदार्थ में नित्य का ज्ञान होना, इसमें ये पंक्तियां जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा अनित्य क्या क्या है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है निश्चित रूप से यह अनित्य है। देखिए, मेरा यह शरीर अनंत काल तक बना रहे, भी बनी रहती है कि अरे अभी कहां मर जाऊं, अभी तो नहीं मरूंगा। तभी तो हम दूसरों को मारने के लिए तैयार रहते हैं। अगर पता लग जाए कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, वह आज भी हो सकती है, तो तत्काल जाकर के हम पहुंचेंगे उस व्यक्ति दुश्मन के पास, भैया अब विदा आपसे, आपसे झगड़ा करके पंगा लेकर के, तो मैंने अच्छा नहीं किया, गलती चूक हो तो माफ कर देना। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है, हम लड़ने के लिए तैयार बैठते हैं। अब ये कहते हैं शरीर अनित्य है और हम ऐसे नित्य मानते हैं। कभी भी हम नहीं सोचते हैं कल मर जाएंगे। हम तो अभी कह रहे हैं कि 30 क्लास की हमने कमिटमेंट की थी, अब तो ये पूरी कक्षा पढ़ा करके ही हमें जाना है। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए। अब क्या क्या अनित्य है और देखते हैं। देखिए, धन, संपत्ति, परिवार आदि मनुष्य के साथ संबंध है, इनको भी हम नित्य मानते हैं। और अनित्य क्या है कि देखिए, जैसे शरीर अनित्य है, धन संपत्ति परिवार अनित्य है, मित्र बांधव सब अनित्य है, सूर्य भी अनित्य है, चंद्र भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है, भावनाएं भी अनित्य है, विचार भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, क्योंकि इनका संबंध आत्मा के साथ बाद में हुआ है। तो जिनका संयोग संबंध है वो अनित्य है। हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे,
और जवान बेटे भी हमारे गुजर जाएंगे और हमारा शरीर भी सबको व्यवस्थित करने से पहले ही गुजर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह अनित्य का ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहता। जब नहीं रहता तभी गलत कार्य करते हैं और धन संग्रह करते हैं, और जो संपत्ति हमारे पास होती है उस संपत्ति को हम जकड़ के रहते हैं, समाज के उपयोग में नहीं लगाते हैं, और परिवार व्यक्ति हमसे न छूटे और छूट जाए तो बड़ा दुख होता है, कई दिन तक रोते हैं, क्योंकि हमने अनित्य संबंध अभी बनाया ही नहीं है। जब अनित्य संबंध का ज्ञान ही नहीं है तो बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि परिवार के व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति गुजर जाने से बहुत से भोग हमें उनसे प्राप्त करने थे, तो वह भावनाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, तो इसीलिए हमें दुख होता है। तो और कुछ नहीं, और कहीं आभार व्यक्त करने के अभिप्राय से, जैसे माँ गुजर जाती है, बाप गुजर जाता है, एक आभार व्यक्त करने के अभिप्राय से हम रोते हैं। इस तरह शास्त्रों में चर्चा है कि हम बड़े व्यथित होते हैं, और 2-3 कारण होते हैं। एक तो आभार के अभिप्राय से, एक भोग इनसे हमें प्राप्त करना था, वो भोग भी रह गया है, तो इसके लिए भी हम इनको याद करते हैं। और जब संबंध इनके साथ बढ़िया होता है तो निश्चित रूप स्मरणीय संबंध को भी याद करते हैं। तो इसलिए अनित्य वस्तु जो है आज से समझ लेना चाहिए, जहां संबंध बना हुआ है वो अनित्य है, वो तो जाएगा ही। तो जब भी कोई नई चीज खरीदते हैं समझ लेना चाहिए ये भी अनित्य है, और भले ही आज टूट जाए, 2 साल में टूट जाए, या वारंटी पीरियड से पहले टूट जाए, टूटना ही तो था, इसलिए दुख करने की कोई बात नहीं। खो भी जाए तो भी विशेष दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो नष्ट होना है अनित्य, वो तो नष्ट ही होगा। तो इसलिए हम जब, आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, हाँ हर जी बार हम बोलिए। दुख इसलिए तो नहीं, हम किसी की मृत्यु पर दुख इसलिए तो नहीं करते हमेशा कि हमें उससे कुछ लेना था या हमें उससे कुछ भोग भोगने थे। हमें वैसे भी, अब हमारी कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे तो हम कुछ लेते देते तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो हमें सबका दुख होता है ना मृत्यु पर। तो ये तीन थोड़ी चार उनसे हमें कुछ संबंध लेना होते था। हैं ना, 3-4 संबंध होते हैं। एक तो अतृप्त भोगों की प्राप्ति के लिए हमें दुख व्यक्त करना होता है। एक है अच्छा संबंध है, स्मरणीय व्यक्तित्व के अधिकारी हैं, तो इसीलिए हम हाँ। व्यक्त करते हैं। हाँ, और हम्म। है कि एक तो हमने पूर्ण उनके भोगों को भोग नहीं पाया, टटोल नहीं पाया, समाज में कुछ कमी रह गई है। ये सारे वेदांत आदि शास्त्रों के टीकाकारों की चर्चाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ कुछ रिश्ता नाता होता है, तभी हम इस तरह दुख अनुभव करते हैं। लेकिन हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि उतना दुख अनुभव नहीं करना है, और जो जाना था, कल जाना था, आज ही चला जाए तो क्या है। देखिए गीता इसमें कहता है भागवत में कि अद्यैव प्राणिनाम, अद्यैव प्राणिनाम अंतः साक्षात्कृन मां भविष्यति। यानी आज मर जाना था, आज व्यक्ति मर गया तो 100 साल के बाद मरता, 50 साल के बाद मरता, मरना तो तय ही है। तो इसलिए जो अनित्य है उस अनित्य वस्तु के प्रति इतना दुख, इतनी पीड़ा व्यक्त नहीं करनी है, ये गांठ बांध के रखना है। संबंध तो विच्छेद होगा ही होगा। तो इसलिए ये पहले तय कर रहा है, अगर दुख हो रहा है तो आप अविद्या से पीड़ित हैं, थोड़ा बहुत तो दुख होता है, लेकिन साधकों को ये नहीं व्याख्या, होता है दुख। हाँ, ये व्याख्या मुझे बजाय इसके कि हम किसी से कुछ होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अस्पष्ट है भावनाएं। अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना। अब हमने पढ़ा अनित्य से नित्य बुद्धि रखना, तभी दुख है। अब अशुद्ध पदार्थों से शुद्ध बुद्धि मानना। अशुचि, अनित्य अशुचि, अशुचि में शुचि की भावना रखना। देखिए सुंदर शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर नितांत रूप से अशुचि है, अशुद्ध है। चोरी को हमने शुद्ध मान रखा है क्योंकि कम मेहनत और बढ़िया कमाई है इसमें। झूठ बोलना भी एक अशुचि है, और धोखा देना, छल कपट से जीवन जीना, प्राणियों की हिंसा करना, ये सब अशुचि है। तो इनको हमने सूची मान रखा है और इसी कार्य से हम जीवन जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये अविद्या ही है। तो अविद्या के शिकार से बचने के लिए हमें इन चीजों को असूचि मानना। जो असूचि है उस असूचि को कभी हम ग्रहण करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना, और क्या करना, शरीर जो है हमारा, तो वो नितांत
नष्ट होने वाला है और अनित्य है, तो उस शरीर के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए आप कामना कर सकते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक आदि लगा करके उसको चमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शरीर तो परम मित्र है, इसकी स्वस्थता के लिए आप कोशिश करें, लेकिन स्वस्थता के लिए आपके कॉस्मेटिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक शक्ति उसके अंदर होती है और अंदर सत्व गुण उसमें निखरता है, तो इसलिए शरीर के प्रति इतना मोह नहीं रखना। और इस तरह उन्होंने कहा अशुचि को सूचि मान बैठना। केवल ये अभी टीकाकार को पढ़ रहे हैं, फिर हम भाष्यकार को पढ़ेंगे और कुछ विशेष जानेंगे। दुख को सुख समझना ये भी अविद्या है। अविद्या के 4 स्वरूप हैं। दुख क्या है? अभी दुखों का प्रकरण आएगा। किसमें आएगा? कि इसी में 25वें सूत्र में आएगा। संसार में 4 प्रकार के दुख होते हैं। क्या क्या? परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 तरह के दुख होते हैं। तो वहां खोलेंगे। परिणाम दुख का मतलब कोई भी कार्य करते हैं वो अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम तो दुख देने वाला ही होगा। बड़ा खतरनाक है, क्योंकि संसार में आप हैं, जैसे हमने साधना का अभ्यास किया, बढ़िया ग्रंथ का अध्ययन किया, और अंतिम पर्याय में हमें लगने लगा बर्बाद तो नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत से लोग तो निकल जाते हैं, क्या करना है, देख तो लिए, सुन तो लिए, लेकिन जा करके मन में शांति नहीं आती है। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, इतनी एकाग्रता नहीं हुई कि थोड़ा बैठ सकें। अरे हम तो कहीं सिनेमा का भजन तो नहीं गाए, सिनेमा का गीत तो नहीं गा रहे थे, कम से कम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। तो इस तरह कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में भी परिणाम दुख देने वाला होगा, बुरे कर्म में भी परिणाम दुख देने वाला होगा, क्योंकि परिणाम दुख एक साथ में है। परिणाम ताप, ताप यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या नित्यं जिन जिन कार्यों से आप व्यापृत होते रहेंगे, उस कार्य में जो ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति है उसके प्रति ईर्ष्या तो होगी ही होगी। ये एक प्रवृत्ति है। आपके मित्र की नौकरी लग जाए, नींद तो खराब हो जाएगी। आपकी मित्र की कोई बड़ी तरक्की हो जाए, बढ़िया गाड़ी आपको दिखाई पड़े, मित्र ने खरीद ली, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं तनाव तो होगा। तो इसलिए ये तापस दुख तो विद्यमान रहेगा। तो परिणाम ताप, संस्कार दुख होंगे, जिन जिन चीजों को आपने भोग लिए हैं, और वो संस्कार निश्चित रूप से मन में आपके ठूल है, और वही संस्कार बार बार उभरेंगे, और उन संस्कार से प्रेरित होकर उस कार्य को आप बार बार करेंगे। तो जैसे करेंगे ऐसे दुख को भी प्राप्त करेंगे। तो संस्कार दुख नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं अंदर से आपको खीज होगी, दुख होगा कि ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, उस बार क्या बढ़िया सब्जी बना के हमने खाई थी, अब तो कोई सब्जी बढ़िया मिलती नहीं है, सामान तो यहाँ मिलता नहीं है, पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मार्केट ऐसा ही है, और कहीं जाके घर करना रहना होगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत उदाहरण मैंने दिए। ये हुआ संस्कार दुख। और गुणवृत्ति विरोध दुख है, क्योंकि बार बार वृत्तियां बदलती रहती है चित्त में। सत्व गुण है, चलो योग दर्शन पढ़ लें, 2-4 दिन पढ़ लेने के बाद रजोगुण है, फिर वो छूट गया, तो फिर मन में दुख होता है। अरे सत्व गुण से युक्त होते तो पढ़ लेते, कम से कम 50-60 क्लास, 30-40 क्लास करके देख लेते। जीवन तो यूं ही बीत जा रहा है, और अनर्थ चिंतन में दिन व्यतीत हो गया, सो करके रात खत्म हो गई। हम कुछ देख तो लेते हैं, लेकिन वो वृत्तियां आपकी सक्रिय हमेशा नहीं होती है। एक अनिमेश पांडे हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, फिर निकलते हैं, जोड़ते हैं, निकलते हैं, शायद आज जुड़े हुए हैं, संडे को जुड़ते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह तो आप समझ लेना चाहिए, गुणवृत्ति विरोध दुख है, सबके साथ है। किसी भिखारी को पैसे देने के लिए जेब में हाथ जाता है, फिर मन में आता है अरे ये तो बहुत कमाता है, देखो 10 का नोट दिखाता है, फिर हाथ निकल जाता है जेब से, फिर आप चल देते हैं। ये गुणवृत्ति विरोध दुख है। तो इस तरह आप समझना। अब ये हुआ केवल जो अब आवाज नहीं आ रही है, तो अब बाद में आप लिखित रूप से दे दीजिएगा, क्योंकि शायद एक व्यक्ति बोलने के कारण आपकी आवाज न आ पाती हो, ये कारण हो सकता है। आगे देखते हैं। अब अनित्य, असूचित, दुख, अनात्मा, यानी संसार में दुख तो दुख है, और जो दुख है
प्रारब्ध के बस हमें मिले हुए वो तो दुख है, साथ में ये 4 दुख और उसमें चेपे रहते हैं। तो इसलिए ये संसार जल्दी ही समाप्त हो, हमारा जन्म कर्म का बंधन टूटे, ये भावना हमें रखनी चाहिए। अब देखते हैं, जो पदार्थ आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। शरीर को हम आत्मा समझते हैं, बड़े वैज्ञानिक तो है। लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, ये 4 तो organ है, इनमें समन्वय अगर बना रहे तो बस आप स्वस्थ हैं और आपकी आत्मा है। और इन चारों में समन्वय टूटा तो एक दूसरे को हार्मरेज करते हुए हाँ आपकी जान खत्म कर देने वाले हैं। तो इसलिए यही तो है लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, यही तो आधुनिक चिकित्सा। तो इसलिए शरीर ही आत्मा है, कोई आत्मा फात्मा कुछ नहीं, ये 4 ऑर्गन्स होते हैं, जन्म से ये मिलते हैं और इनको आप स्वस्थ रखिए। तो ऑर्गन से धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे या उनके न होने पर भी काम चल जाएगा। और इंद्रियों को हम मान लेते हैं, यही तो विषय को ग्रहण करते हैं, यही शायद आत्मा हो। मन भी बहुत कुछ है, तन में मना शिव संकल्प वस्तु के वेद में मन की स्तुति है। बुद्धि की भी स्तुति है, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि स्वस्थ कर दें, मेरी बुद्धि को बढ़ा दें। तो इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, यही तो आत्मा है, या एक एक पदार्थ ही आत्मा है। आत्मा और क्या है, और कहाँ आत्मा है कहाँ अनात्मा है, हमने तो सांख्य दर्शन में पढ़ा है। तो इस ज्ञान से रहित होकर के ये इनको आत्मा मान लेते हैं। तो और जब अनात्मा में आत्मा का ज्ञान होता है तो निश्चित रूप से हम बहुत गलत कार्य कर लेते हैं। देखिए, कुत्ते को मारते हैं क्योंकि इनमें आत्मा होती नहीं है, पेड़ पौधों को काट डालते हैं, इनमें आत्माएं होती नहीं है। बहुत से लोग तर्क देते हैं यहाँ तो आत्मा सुप्त रहती है, इनको पीड़ा नहीं होती है, पेड़ पौधों को काटने में कभी भी पीड़ा नहीं होती है, लोग तर्क देते हैं। तो इसलिए इनको काटते जाओ, काटते जाओ। तो इस तरह आत्मा की बढ़िया परिभाषा होती है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि, पेड़ पौधों में आत्माएं होती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं पहाड़ में भी आत्माएं होती हैं, पहाड़ भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पहाड़ में पोरस होते हैं, उसमें पानी भर जाता है और उसके छिद्र में पौधे आदि उग जाते हैं, जिसके कारण से हर साल पहाड़ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जो जड़ पदार्थ है तो उनमें आत्माएं होती नहीं है, और जो चेतन पदार्थ है इनका ज्ञान रखना चाहिए। फल में आत्मा है या नहीं, फल अगर पेड़ में लगा हुआ है तो आत्मा से युक्त है, लेकिन पेड़ से अगर अलग हो जाता है फल तो आत्मा, जो प्रिंसिपल आत्मा से उसका संबंध अलग है, फल अब एक अलग इकाई में आ गया है, तो उसमें आत्मा होता नहीं है, होती नहीं है। तो उस फल का आप उपयोग कर सकते हैं। तो मूली इस तरह जब तक वो पेड़ पौधों के साथ, जड़ के साथ जमीन में लगी थी तब उसमें आत्मा विद्यमान थी। अब उखाड़ देने के बाद जो प्रिंसिपल आत्मा वो निकल गई, लेकिन उसके अंदर भी कई तरह की आत्माएं होती हैं, उपजीवी आत्माएं होती हैं। इनकी बढ़िया चर्चा हमने सांख्य दर्शन में की है, तो उनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए इन आत्मा और अनात्मा ज्ञान के बिना आप संसार में व्यवहार नहीं कर सकते। तो कल बढ़िया एक मैडम जी ने प्रश्न किया, मेरे पास फोन आया कि जो हम छिपकली को भगाते हैं, कॉकरोच के लिए ये पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो इनसे इनको पीड़ा होती है, इससे पाप होता है या नहीं? पाप तो होता है, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ ज्यादातर मिश्रित कर्म करता है, पाप पुण्य बराबर उसके होते हैं। तो इसलिए इनसे बचने के लिए मनु ने कहा है, पंच सुना गृहस्थस्य कुर्याद हरः बुद्धि, 5 तरह के इनको यज्ञ करना चाहिए, और कीट पतंग को पुष्ट करने के लिए कुछ भोजन निकालने चाहिए, बलि वैश्यदेव आदि करना चाहिए। तो निश्चित रूप से गृहस्थ तो हानि पहुंचाता है, पेड़ों को काटता है और सफाई करता है, जीव जंतुओं का विनाश करता है, और उन्हीं के कारण ही हमें फल मिलते हैं, क्योंकि वही जो पोलिन ग्रेन होते हैं उन्हीं के पैर से लग करके दूसरे जगह पे चले जाते हैं, और जिनके कारण फूलों से फल बनने लगते हैं, इनका हम विनाश कर डालते हैं। सबकी उपयोगिता है हमारे समाज में। तो आत्मा और अनात्मा ज्ञान के बिना निश्चित रूप से हम अविद्या के शिकार होंगे, इसलिए शास्त्र आदि पढ़ना चाहिए। अब इसी में एक बढ़िया प्रकरण दे करके मैं आपको संस्कृत भाष्य की ओर ले जाता हूं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद आप पढ़ेंगे, सनत कुमार नारद का संवाद है। नारद बड़े ज्ञानी हैं, सनत कुमार बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यानी ब्रह्मा जी बड़े साधक रहे, तो उनके नजदीक रहने वाले ये शिष्य हैं।
नजदीक जो रहते हैं उनको मानस पुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहने वाले सनत कुमार बड़े साधक हैं। नारद कहते हैं मैंने बड़े शास्त्र अध्ययन किए हैं, मैं मंत्रविद हूं, आत्मा परमात्मा को नहीं जानता। क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानने वाले को क्लेश संतप्त नहीं करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि सभी शास्त्र पढ़ लिए, देख लिए, जान लिए, लेकिन आत्मा परमात्मा में इतनी निष्ठा, इसके कारण हमें पीड़ा होने पर हम क्या बिलखते हैं, रोते हैं और विलविला जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? फिर सनत कुमार उनको उपदेश देते हैं कि अध्ययन के साथ साथ भी साधना थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए और समाज में उसके स्वरूप भी देख लेनी चाहिए। केवल शास्त्र में शब्द ज्ञान से आपको ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे भाष्यकार कहते हैं इस संवाद से व्यक्ति जान सकता है मेरी अपनी अविद्या या नहीं, हम सब अविद्या के ग्रस्त हैं, अविद्या को भली भांति नहीं जानते हैं और जिसके कारण हम फंसे हुए हैं। और यहाँ अविद्या का एक बढ़िया स्वरूप स्पष्ट करते हैं स्वामी जी, एक टीका पढ़ लेना। अविद्या क्या है? ठूंठ को ठूंठ के रूप में जानना विद्या है। जो जैसा है उसको ऐसे जानना। जब ठूंठ को हम मनुष्य के रूप में जानते हैं ये अविद्या है, यानी जो वस्तु जैसी है उसे ऐसे न जानना अविद्या है। साथ में जिस व्यक्ति किसी पदार्थ के स्वरूप को न वास्तविक रूप में जानता है न विपरीत रूप में जानता है कि मैं गलत को ही अपना रहा हूं, इस तरह जो नहीं जानता है वह निश्चित रूप से अविद्या से ग्रसित है। देखिए कितने मंदिर में पंडे हैं, क्या क्या भोजन प्रसाद ऐसी लगा करके भगवान का पूजन करते हैं, अगर आप जवाब देंगे तो शायद आपका वजूद ही ना रहे संसार में। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी अनुमान होता ही नहीं है। 50 साल 60 साल इतनी मूर्तियों की सेवा करते हुए उनको ये भान नहीं होता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, उसी राग द्वेष से फंसा हुआ हूं। बढ़िया कमा करके, बढ़िया मकान बना करके, घर परिवार बना करके, 5-7 पत्नियां हैं। हम सब पंडे होते हैं, हमें पता है क्या जरूरत है, क्यों सरकार कौन सी नौकरी करनी है। 5-7 पत्नियां हैं, जितनी जिसके मकान है जितने एक एक को रख देती है। पैसे की तो कमी नहीं है, सालाना एक आता है अमाउंट जो कलेक्शन होता है मंदिर में। तो इस तरह जब ये ज्ञान आपको नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हम अविद्या के शिकार होते हैं। ये अविद्या है। अब संस्कृत भाष्य अध्ययन करते हैं क्योंकि अविद्या प्रमुख प्रकरण है। मैं समझता हूँ शायद अविद्या सारी कक्षा खा जाएगी, लेकिन इसको बारीकी से समझते हैं तो आप समझ पाएंगे संस्कृत भाष्य की क्या पंक्ति है। सबसे पहले यहां कहा था अनित्य को नित्य मानना। तो अनित्य संस्कृत भाष्य में क्या कहा जाता है? अनित्य कार्य नित्य ख्याति ही, ख्याति यानी समझ, बोध। अनित्य कार्य में नित्य का बोध होना, नित्य ये अविद्या है। तद्यथा जैसे जैसे उर्मिल मैडम जी ने पूछा ये अनित्य क्या है? ध्रुवा पृथ्वी, ये पृथ्वी निरंतर ध्रुवा है, स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है तभी तो हम स्थिर हैं। तो इस तरह घूमती हुई पृथ्वी को, और जगल गतौ धातु से जो जगत का निर्माण होता है और फैली हुई जो है विविध एस्टेरॉइड मेटेरॉइड की मार से जो फैली हुई है, आपने जो स्वरूप निरंतर जो बदल रही है, तो ऐसे गतिशील जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को स्थिर मानना। ध्रुवा चंद्रमा तारका, सब आकाश को जब देखें कोई तो आकाश में दिखाई पड़ता है, चंद्रमा तारा आदि समझना। अमृता दिवौकस यानी विद्वान लोग कभी मरेंगे नहीं। हमारे गुरु तो 100 साल जिएंगे, बाहे गुरु और कौन से गुरु, गुरु जी गाड़ी में लिखा रहता है हमारे गुरु जी बड़े पुण्यात्माएं धर्मात्माएं, तो 100 साल बिताएंगे। 120 साल, कोई कहता है 140 साल भीष्म की आयु रही। कुछ भी हो तो अमृता दिवौकस, तो इस तरह ये सब अमृत, दिवौकस यानी देवता लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, वे अमृत है। इस तरह मानना ये सब अविद्या है। ये अविद्या की यहां तक परिभाषा हो गई। इनके पास पेंसिल या पेन है यहां नोट कर दीजिए, ये अविद्या है। तो निश्चित रूप से ये सब विनाशशील है और गतिशील है, ये कहना चाहिए। अब देखते हैं असूचि क्या है और इनमें हमें सूची का ज्ञान कैसे होता है।
परम विभत्स काय, जो शरीर है आपका वो बड़े विभत्स है। विभत्स का मतलब है कि घृणा, घृणा भाव उत्पन्न करने वाला ये शरीर है। शरीर के बारे में जैसे शरीर में के प्रति घृणा उत्पन्न होगी, जैसे देखिए क्या है, ये पंक्ति तो आपको याद रखना है शरीर के बारे में। स्थानाद बीजाद उपस्तंभा निस्यन्दा निधनादपि काय माधे अशौचत्वाद पंडिता ह्यशुचिम विदु। पंडिता विद्वान लोग इस शरीर को अशुचि कहते हैं, घृणा का एक बड़ा खान कहते हैं। क्यों? इसमें अशुचि के बड़े स्थान होते हैं। शरीर का कोई भी अंग ले लीजिए वो अशुचि से युक्त है, क्योंकि इसमें लोम बने होते हैं, लोम कूप, उसमें से अंदर की गंदगी निकलती है। और क्या क्या गंदगी का स्थल है? मल द्वार है, मूत्र द्वार है, ये दोनों अशुचि का स्थान है। इसलिए हम एक कपड़े पहनते हैं, इसमें नित्य निरंतर बुढ़ापा में आ जाने पर भी ध्यान रखना कि ये कपड़े को आपको छोड़ना नहीं है अगर आप साधक हैं तो। इसलिए स्थानात, और क्या है? आंख नाक कान, जहां देखेंगे वहां गंदगी गंदगी है और कुछ नहीं। विजाद, इस बीज से अभिप्राय वीर्य और रज, ये दोनों महिलाओं के कुछ रज श्रावित होते हैं, पुरुषों के जो श्रावित होते हैं वो वीर्य। ये बड़े दुर्गंध होते हैं और इनसे भयंकर बीमारियां भी फैलती है। तो लेकिन हम इसको ध्यान ही नहीं देते हैं, ये तो एक शारीरिक क्रिया है, इस तरह समझते हैं। इससे भी आप दूर रहिए अगर बीमारी से बचना है तो। देखिए कैसे घृणित जगह है। उपस्तंभात, उपस्तंभ यानी आश्रय। आश्रय क्या क्या है? न धातुओं का आश्रय है, इसके अंदर रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, शुक्र है। इनको आपको अगर पकड़ा दिया जाए सारे सामान को एक एक थैली करके, तो क्या उपयोग आप इसका करेंगे? केवल आत्मा है, आत्मा पवित्र होती है, इसीलिए ये शुद्ध बने रहते हैं, हमें पता नहीं लगता। आत्मा के निकलने के बाद ये इतने बदबू और दुर्गंध से भर जाते हैं, इनके वास्तविक स्वरूप उभर जाते हैं। तो इसलिए उपस्तंभ यानी जो संबंध है, आश्रय संबंध है, ये भी दुख देने वाला है, घृणा उत्पन्न करने वाला है। निस्यंदात, जब इनसे कुछ निष्पन्न होता है, जब आप मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, नाक में भी आपको धोती लगा करके बैठना होता है। आप ध्यान दीजिए, इतना दुर्गंध, इतनी दुर्गंध उससे निष्पन्न होता है, थूक से, आपकी स्नट से, आपकी आंखों से, कहीं भी आप हाथ लगाते हैं तो हाथ को धोना पड़ता है। तो इसलिए निस्यंद से भी ये दुख देने वाला शरीर है। निधनादपि, मर जाने पर भी भयंकर दुख है, क्योंकि अब आत्मा के चले जाने पर ये अपवित्र पदार्थ वायु के संस्पर्श में आकर के ये सड़ने लगते हैं और इसमें बड़े कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए निधन में भी बड़ा दुख देने वाला है, इसलिए शीघ्र ही इसको जलाने की प्रथा है हमारे यहाँ। काय माधे शौचत्वात्, और अगर आप मरे भी नहीं है, रोजाना सो जाते हैं, हर रोज नहाना होता है। बहुत से लोग कहते हैं, और हमारे कुछ मित्र भी हैं, वो कहते हैं संडे को हम तो नहीं नहाएंगे, और क्या है, ठंड के दिनों में हम नहीं नहाएंगे। कोई नहीं, नहाते तो साल भर है, 15 दिन रुक जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगले साल आप नोट करके रखिए, इसी तारीख को मैं जरूर नहाऊंगा अगर मौसम ठीक रहा। इस तरह तर्क देते हैं। बहुत से लोग नहाते नहीं है, लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने वाले समझेंगे। काय माधे अशौचत्वात्, ये अशौच होने के कारण नित्य निरंतर ये मांगता है कि स्नान करना है। और यहाँ जब षणमुत्रम द्विपुरीशयो हो, ये चरक का एक सूत्र है। कम से कम 6 पेशाब आपको करने हैं और 2 बार आपको टॉयलेट जाना है, दीर्घ संख्या जाना है। लेकिन बहुत से लोग एक बार में काम निपटा देते हैं, एक बार में देते हैं, नहा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर द्वितीय बार आप जाते हैं, ध्यान रखना, कटी स्नान करने का विधान है। अगर ये नाभि से नीचे तक आप पानी नहीं डालते तो आप भयंकर बीमारी के शिकार होंगे। तो ध्यान रखना, अंतवस्त्र और कटी स्नान, ये दोनों आपके चलने चाहिए। सबसे ज्यादा दुर्गंध वही मूत्र स्थान और मल स्थान से ये निकलती है, तो ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये शरीर जिसे आप बढ़िया मानते हैं, अशुचिम विदु, ये तो अशुचि का एक खान है, अशुचि का एक खजाना है। तो इसलिए इस पे आप कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितने, ये निश्चित रूप से गलत है। और हो सके आप इसको, इससे दूरी बनाइए, केवल स्वस्थ रखिए, इसको साफ रखिए, यही भावना है। इसमें कॉस्मेटिक आदि लगा करके व्यर्थ श्रम न करें,
तिलक आदि लगा करके इसको न चमकाएं। तो अब देखते हैं यही जो शरीर है, हम किस तरह, हमारे साहित्यकार कहते हैं शरीर को, देखिए क्या बढ़िया शब्दावली है। सबके जीवन में ये अवस्था आई है। देखिए, नवेव शशांक लेखा, किसी महिला का चित्रण है। जब महिला, एक बढ़िया पंक्ति आती है संस्कृत में, क्या है, यौवने मरकटी रम्या। मरकट यानी बंदरिन, बंदरिन को अगर युवावस्था मिल जाए तो वो भी सुंदर लगने लगती है। तो इसलिए एक महिला का बढ़िया चित्रण है, क्योंकि महिला के हाव भाव से पुरुष फंसता है। तो किस तरह पुरुष सोचता है महिला के बारे में, बढ़िया जब भोजन होता है और उसका ब्रह्मचर्य होता है तो चमक आती है, ओज शरीर में आने लगता है महिला के। तो कैसे कवि लिखता है, देखिए, नवेव शशांक लेखा, शशांक यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा अपनी नई कलाओं के साथ मानो उभर रहा हो। कमनी एयम कन्या, क्या वाकई में एक काम की लड़की है। कमनीय एयम कन्या, कामना के योग्य ये महिला है, ये लड़की है। मध्वमृतावयव निर्मित एव, कभी हाथ लग जाता है उसके हाथ में, उसके शरीर में, तो उस समय लगता है मधु अमृतावयव निर्मित एव। मधु यानी शहद और अमृत जो देवताओं को भी अमर कर देता है, इन दोनों के मिश्रण से, कंपोजिशन से इसके शरीर बने। क्या बढ़िया, बार बार सोचते हैं उसके बारे में, हाथ लगने से क्या बढ़िया सुंदरता हमें लगी। चंद्रम भित्वा निश्रित एव ज्ञायते, मानो चंद्रमा को भेद करके महिला धरती पे उतर आई है। नीलोत्पल पत्रायताक्षी, ये कमल फूल के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली। हाव गर्भाभ्याम, हाव भाव गर्भ वाली है। हाँ, वो बोलती है, उसकी लहजा अलग है, और जब वो हंसती है वो भी अलग है। जब केयरिंग नेचर से आपको कहती है यू फर्स्ट, जब कहती है तो क्या वो भी दिमाग में बैठ जाती है। फिर कहते हैं क्या, जीवलोक आश्वासयन्ती व, जीवलोक, ये प्राणी समाज को निश्चित रूप से कल्याण करने वाली है कि मुझे ईश्वर है, ईश्वर मुझे नौकरी दिला दो तो मैं हर हालत में इस महिला से, इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। पढ़ाई के समय पे इस तरह विचार उठते हैं, या जब कभी इस तरह आपके जीवन में आता है। इसी तरह पुरुष के पक्ष में भी ले लीजिए। अब ग्रंथकार चर्चा करके क्या कहते हैं, कस्य केनाभिसंबंध, कस्य, किस तरह दुर्गंधित शरीर के साथ, केन अभिसंबंध, केन अविद्याजन्येन अभिसंबंध, किस अविद्या के साथ किस शरीर का संबंध है। ये शरीर जो इतनी दुर्गंध और घृणा का स्थान है, उस शरीर को हम क्या मान रखे हैं। कभी इस भावना से अगर आप संभोग आदि करते हैं तो आपको पता लगेगा कि शरीर कितना घृणित और निकृष्ट है। तो निश्चित रूप से ये कार्य हमारे वश की नहीं है। तो इस तरह कुछ साधक को अनुभूतियां होती है, तो ये आपको स्मरण रखना पड़ेगा। तो इस तरह कहते हैं, चैव अशुचौ सूचि विपर्यास प्रत्यय, निश्चित रूप से अशुचि में हम सूचि का, मिथ्या ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। तो इससे पुण्य अपुण्य का आप ज्ञान कर लें। इस तरह जो अपुण्य कार्य करते हैं उसमें पुण्य का ज्ञान रखते हैं। मिथ्या करना, धोखा देना, छल दे, कपट आदि आचरण करना, ये अपुण्य कार्य है, ये भी इसी में आता है, अशुचि में आते हैं। इस तरह समझ लेना चाहिए। अब आते हैं अनित्य, अशुचि, दुख। दुख की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं तथा दुखे सुख ख्याति, वही जो सूत्र मैंने कहा था 25-15 में आएगा, सूत्र 25 कह दिया था। ये 2.15 में एक सूत्र पढ़ेंगे, परिणाम ताप संस्कार दुखेरि गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। इस तरह एक सूत्र आएगा कि दुख तो दुख है संसार में, और 4 तरह के ऊपर से दुख इसमें मिल जाते हैं पैदा होते ही। तो इसलिए संसार दुखमय है। तो ऐसे लगता है मानो एक कटोरी आपके आटे में मानो किसने बालू आधी कटोरी किसने मिला दिया हो। तो इस तरह ये संसार है। अगर जिंदा रहना है तो उसी को तो खाना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम भोजन ले, न्यूनतम साधन का ग्रहण करें। तो अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म। अनात्मा में भी वही कहता है। अब ये अनात्मा में ये बात आगे समय तो नहीं है, लेकिन इतनी आपको जान लेना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, देखिए, तत्रैव अथि तदत्रुक्तम। यहां तो ग्रंथकार कुछ आपने विचार कहेंगे, ये सारे लिखे हैं, पढ़ लेना।
अथी तदत्रोक्तम, परंपरा में भी इस तरह सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है? व्यक्तम अव्यक्तम। बहुत से व्यक्त है भी अव्यक्त है। अव्यक्त व्यक्त क्या है? अभी क्या चल रहा था? अनित्य असूचि दुख अनात्म। बहुत से व्यक्त आत्म तत्व होते हैं, जैसे बेटा है, पुत्र है, बंधु है, बेटी है, लायक सब है। और अव्यक्त क्या है? धन संपत्ति परिवार, ये सब व्यक्त अव्यक्त सत्व होते हैं। और आत्मनि आत्मा आत्मा सत्वमात्मत्वेना भी प्रतीत्य, ये सत्व आत्मा के समान प्रतीति होते हैं। अरे हमारे जो बेटे हैं, बच्चे हैं, इनकी तरक्की तो हमारी तरक्की है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी भी तरक्की हो जाए, बच्चों की भी तरक्की हो जाए, बल्कि हमारी तरक्की रुक जाए, अरे हमसे कुछ नहीं होगा, बच्चों की भी तरक्की हो जाए। लेकिन इसमें ग्रंथकार क्या कहते हैं, देखिए, आत्मत्यनाभिप्रतीत्य, इनकी सफलता, समाज में अगर ये बढ़िया कमाते हैं, समाज में लायक है, इनको सम्मान मिलता है, तो हम इसको अपना ही मान लेते हैं। ये भी समझ लेना कि अनात्म में आत्मज्ञान है। तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मन्वान, अगर उनकी जो संपदा है तो उसको हम बढ़िया मान लेते हैं। अरे मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, कमाता है। अगर इस तरह मान लेते हैं, वो हमारी संपदा है, हमारी संपत्ति है, इस तरह मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आत्मा में अनात्मा का ज्ञान करते हैं। तरक्की तो बेटा कर लिया भौतिक संपदाओं के मार्ग से, लेकिन कुछ भी कर लिया बेटा ने कर लिया ना, मैं कुछ नहीं किया। जैसे सब पूरे दिन माह भर हम पूरे हफ्ते भर हम सेवा में रहते हैं, सेवा करते हैं, संडे को जाते हैं, हे ईश्वर 100 रुपए मैं आपके दान में डाला, आपका भोग लगे, कुछ रहे, मैं तो कुछ बदलूंगा नहीं, ना कोई ग्रंथ पढ़ूंगा, ना पुराण पढ़ूंगा, ना गीता पढ़ूंगा, ना वेद पढ़ूंगा। तुम वहीं बैठे रहो, हमारे पास समय नहीं, संडे को संडे आएंगे, 100 रुपए दे देंगे, आपके कारण से मुझे पैसे मिलता है, वेतन मिलता है। अब माह में 4 संडे आऊंगा, 5 संडे 500 रुपए तो मंदिर को दूंगा, आप उसमें भोग भोग करके खा लेना, मैं बदलूंगा नहीं। मेरा बेटा हाँ बढ़िया, मेरे बेटे की तरक्की बढ़िया संपन्न हो गया, वास्तविक विकास है, मेरी उन्नति है। तो इस तरह अगर व्यापदम अनुशोचंती आत्म व्यापदम मन्वान, इस तरह व्यापद यानी दुख क्लेश हानि को अगर आप भुला करके और इसी को वास्तविक रूप से आप संपदा समझते हैं, तो ये आत्मा में अनात्मा का ज्ञान है। विकास तो मुझे करना था, मेरी तो मूछ नहीं है, लेकिन मेरे रामू भाई की मूछ है। तो रामू भाई अगर सभा में बैठता है तो मैं भी मूछ वाला समझ करके सभा में जाके बैठ जाऊंगा। एक कथा भी है, कहावत है, हरियाणा के एक पंचायत होते हैं, उस पंचायत में एक नियम हुआ, क्या जिनकी मूछ है वो मंच पे बैठेंगे। तो एक व्यक्ति बिना मूछ के बैठ गया, तो पूछा गया तुम्हारी तो मूछ नहीं है, तो उसने कहा भैया क्या फर्क पड़ता है, रामू भाई यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो वो बैठे हैं तो उनकी मूछ भी मेरी मूछ है। तो इस तरह ये कहना चाहता है कि तरक्की अपनी होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरों की तरक्की को हम आत्म तरक्की मान लेते हैं, आत्म विकास मान लेते हैं, तो हम अविद्या के शिकार होते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह इसमें कुछ चर्चाएं हैं। आज अविद्या हमारी पूरी कक्षा खा गई, लेकिन समझ में आया कि हमें निश्चित रूप से शरीर के प्रति अनात्म भाव रखना है, ये अशुचि का भाव रखना है, दुख का भी हमें ज्ञान रहना चाहिए, न्यूनतम साधन लेना है, और बच्चों की तरक्की, परिवार की तरक्की से भिन्न भी एक आत्म तरक्की होती है, आत्म विकास होता है, उसमें भी ध्यान देना है। और संसार में जहां संबंध है वो अनित्य पदार्थ है, ये ज्ञान रखना है। तो इस तरह इन 4 ज्ञानों से हम प्रौढ़ हो जाते हैं, अपनी समझ को बढ़ा देते हैं, तो अविद्या के जो फांस है, बंधन है, तो उनसे हम अपने को बचा सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ समाप्त करते हैं, और 1-2 संस्कृत पंक्ति सूत्र के प्रकरण में पढ़ेंगे, आगे फिर हम छलांग लगाएंगे। और इतना कठिन नहीं है योग दर्शन, लेकिन जहां जरूरी है वो उन पंक्तियों को मैं स्मरण कराता हूं। और अगली बार मैं सुनूंगा, ये श्लोक याद हो जाना चाहिए, स्थानाद जात उपस्तंभात, ये श्लोक, क्योंकि आगे विकास तो इन्हीं से होगा, इन्हीं के संस्कारों से, इसको भी रख लीजिएगा। आप सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज की कक्षाएं समाप्त करता हूँ। ओम। प्रश्न कर सकते हैं? हाँ, अब प्रश्न उत्तर का सत्र है। आज मेडिटेशन
करेंगे। मतलब कितने प्रश्न हैं? छोटा सा ही प्रश्न, छोटा सा प्रश्न